हरे भरे जंगल के किनारे, जहां सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती को छूती थीं, 3 छोटे सुअर भाई खुशी खुशी रहते थे। पहले का नाम मोटू था, जो स्वभाव से थोड़ा लापरवाह और हर काम को जल्दी निपटाने वाला था। दूसरा भोलू था, जो थोड़ा अधिक विचारशील था, लेकिन फिर भी आसान रास्ता चुनने में विश्वास रखता था। और तीसरा छोटू था, जो सबसे समझदार और मेहनती था, हर काम को सावधानी और लगन से करने में विश्वास रखता था। तीनों भाई एक साथ खेलते, खाते और सोते थे। जंगल में उनका जीवन शांतिपूर्ण और आनंदमय था, लेकिन उनके दिलों में एक छोटा सा डर हमेशा बना रहता था, बड़े बुरे भेड़िए का डर। भेड़िया जंगल में अपनी चालाकी और ताकत के लिए जाना जाता था। उसकी आंखें शिकार की तलाश में हमेशा घूमती रहती थीं और उसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी। छोटे जानवर हमेशा उससे डरते थे और छिपकर अपनी जान बचाते थे। एक दिन जब तीनों सुअर धूप में खेल रहे थे, छोटू ने गंभीर स्वर में कहा, भाइयों, हमें अब अपना अपना घर बना लेना चाहिए। मोटू ने लापरवाही से कहा, घर? अभी तो हम मजे कर रहे हैं छोटू, घर की क्या जल्दी है? भोलू ने भी सहमति जताई। हाँ छोटू, अभी तो मौसम भी कितना अच्छा है, घर तो बाद में भी बन सकता है। लेकिन छोटू ने अपनी बात पर जोर दिया। नहीं भाइयों, हमें अभी से तैयारी करनी होगी। बड़ा बुरा भेड़िया कभी भी आ सकता है। अगर हमारे पास अपना घर होगा तो हम उससे सुरक्षित रह सकेंगे। मोटू और भोलू को छोटू की बात में सच्चाई नजर आई। उन्हें भी भेड़िए का डर तो था ही, इसलिए उन्होंने आखिरकार घर बनाने का फैसला कर लिया। सबसे पहले मोटू ने काम शुरू किया। वह जल्दी से जंगल में गया और सूखी घास और पत्तियां इकट्ठी करने लगा। उसे लगा कि यह सबसे आसान और तेज तरीका है घर बनाने का। उसने कुछ ही घंटों में एक पतला सा घास का घर खड़ा कर दिया। यह घर इतना कमजोर था कि हवा के हल्के झोंके से भी हिल रहा था, लेकिन मोटू को लगा कि यह भेड़िए से उसकी रक्षा करने के लिए काफी है। उसने सोचा, भेड़िया इतना भी ताकतवर नहीं होगा कि इस छोटे से घर को तोड़ सके। फिर भोलू की बारी आई। उसने सोचा कि घास का घर तो बहुत कमजोर है, उसे कुछ और मजबूत बनाना चाहिए। वह जंगल में गया और लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े और टहनियां जमा करने लगा। उसने थोड़ी मेहनत की और घास के घर से थोड़ा बेहतर लकड़ियों का एक झोपड़ी जैसा घर बना लिया। यह घर घास के घर से ज्यादा स्थिर जरूर था, लेकिन लकड़ियां पतली थीं और उनके बीच में काफी जगह थी। भोलू को लगा कि यह घर भेड़िए के हमलों को सह सकता है। उसने सोचा, लकड़ी तो घास से ज्यादा मजबूत होती है, भेड़िया इसे आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। अब छोटू का नंबर था। उसने अपने भाइयों के घरों को ध्यान से देखा और जानता था कि वे भेड़िए के हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। वह समझदार था और जानता था कि सुरक्षा के लिए मजबूत नींव और मजबूत दीवारों की जरूरत होती है। इसलिए उसने फैसला किया कि वह ईंटों का घर बनाएगा। छोटू ने पास की नदी के किनारे से मिट्टी खोदी और उसे धूप में सुखाकर कच्ची ईंटें बनाईं। फिर उसने जंगल से मजबूत लकड़ी के लट्ठे काटे और नींव तैयार की। उसने धीरे धीरे और सावधानी से एक ईंट जोड़कर मजबूत दीवारें खड़ी की। उसने दरवाजा भी मजबूत लकड़ी का बनाया और उस पर एक मजबूत कुंडी लगाई। छत भी उसने मजबूत पत्थरों और लकड़ियों से बनाई। उसका घर दिखने में भले ही थोड़ा समय ले रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह उसके और उसके भाइयों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना होगा। जब तीनों भाइयों के घर बनकर तैयार हो गए तो वे अपने अपने घरों में रहने लगे। मोटू अपने घास के घर में खुश था, भोलू अपने लकड़ी के घर में संतुष्ट था, लेकिन छोटू हमेशा अपने भाइयों के घरों की सुरक्षा के बारे में चिंतित रहता था। कुछ दिनों बाद बड़ा बुरा भेड़िया जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसकी नजर सबसे पहले घास के घर पर पड़ी। उसने सोचा, अरे वाह, आज तो नाश्ता बहुत आसान होने वाला है। वह धीरे धीरे घास के घर के पास गया और दरवाजे पर जोर से आवाज लगाई, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। मोटू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। भेड़िया मुस्कुराया और अपनी गहरी आवाज में बोला, तो ठीक है, मैं फूंक मारकर तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। और फिर भेड़िए ने एक जोरदार फूंक मारी। फू! घास का कमजोर घर हवा में उड़ गया। घास और पत्तियां चारों ओर बिखर गईं। मोटू डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागा और अपने भाई भोलू के लकड़ी के घर में छिप गया। भेड़िया अब लकड़ी के घर के सामने खड़ा था।
उसने दरवाजे पर जोर से आवाज लगाई, छोटे सुअरों, मुझे अंदर आने दो। भोलू डर गया, लेकिन उसने कहा, नहीं, हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। भेड़िए ने फिर से फूंक मारी, इस बार थोड़ी ज्यादा ताकत से। फू फू। लकड़ी का घर चरमराने लगा, पतली लकड़ियां टूटने लगीं और कुछ ही पलों में लकड़ी का घर भी ढेर हो गया। मोटू और भोलू दोनों डर के मारे कांप रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए भागे। वे सीधे अपने भाई छोटू के ईंटों के मजबूत घर में घुस गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दोस्तों, ये जर्नी सच में यादगार रही, लेकिन अभी तो कहानी खत्म हुई ही नहीं, क्योंकि पार्ट 2 में होने वाला है वो जो आपने सोचा भी नहीं। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बताओ कमेंट में कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद। और हाँ, मस्त रहो, कहानियां देखते रहो।